हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पीछे की साइड बालकनी में। यहाँ पर मैंने कर दी है ग्रिल वगैरह साफ़ कर दी है, क्योंकि एक तरफ मैंने जो लगाई हुई है मशीन, तो मशीन के जो कपड़े मतलब कपड़े जो होंगे वो मैं इस तरफ ही सुखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है टीन सेट डला हुआ है। और जब मैं यहाँ पर नहीं रहती तो बारिश आए या धूप से कपड़े यहाँ पर बच जाते हैं। और यहाँ पर ये पहले से भी थोड़े से कपड़े सूखे हुए हैं। सिर्फ एक जोड़ी सूट था मेरा सूखा हुआ है, ये मेरा कल का था, जो मैंने साथ के साथ ही, कभी कभी ऐसा होता है कि साथ के साथ भी मैं अपने कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। तो बस उस तरफ मेरी मशीन लगी हुई है और साथ के साथ इस तरफ मेरी बालकनी की जो है सफाई भी हो गई है, क्योंकि इस पे ग्रिल पे कपड़ा मैं रोज़ लगाती हूँ। डस्ट तो रोज़ ही बैठती है, क्योंकि सफाई जो है रोज़ ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर तो मुझे आज कपड़े भी सुखाने थे, कपड़े बहुत ज़्यादा उससे हो रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कपड़ा लगा दिया है और उसके बाद जो है अब मैंने झाड़ू लगा दी है। और जब कपड़े सुखा दूँगी तो इसके बाद लगाऊँगी फिर मैं पोछा। और मैं हमेशा यहाँ बाहर की क्लीनिंग सुबह मॉर्निंग में ही कर देती हूँ, सबसे पहले यहीं का काम शुरू होता है। तो बस यहाँ पर मेरी सफाई भी हो गई है। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम था, सुबह के 6 पौने 6 का टाइम था, क्योंकि बाहर की तरफ थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा होगा आप लोगों को। तो बस और सबसे पहले उठ के मैंने मशीन ही लगाई है, और उसके बाद मैं इधर की तरफ आके सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मशीन जब लगती है तो 1 घंटा तो लग ही जाता है कम से कम, ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन बस सुबह मॉर्निंग में मशीन लग जाए तो सभी सही रहता है। और सुबह के टाइम है ना, हमारे यहाँ सप्लाई का पानी भी आता है, तो वो भी यूज हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये रखे हुए हैं फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ये रात को ही मैंने वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से धो धा के और इनको सबको दोनों बास्केट में रख दिया था, जिससे इनका पानी निकल जाए। और इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अनार तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, बस सेब और ये जो हैं टमाटर ये रखने हैं। और देखिए यहाँ पर जो मेरी मेथी है, मैं हमेशा नाइट में मेथी भिगो के और सुबह मॉर्निंग में हम दोनों खाली पेट पीते हैं। ये मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो ये अभी इन्होंने ली नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उठ के ये ही लेते हैं। और देखिए टमाटर सिर्फ 250 ग्राम ही लेके आए थे, क्योंकि टमाटर और फ्रूट्स के रेट सेम ही हैं। तो अब ये यहाँ पर छीलने बैठ गए हैं अनार, और अनार ये ही छीलते हैं, क्योंकि बच्चों से अनार छिलते नहीं हैं, और मैं अनार बहुत कम खाती हूँ। छिल गए तो खा लिए, नहीं तो अपने आप छील के नहीं खाए जाते, क्योंकि ना तो इतना टाइम होता है, और अनार छीलने में ना बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो और ये अनार इसलिए भी छील के जाते हैं ना, क्योंकि हम बाद में नहीं होते, तो बच्चे बाद में लेके खा लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह जो केले हैं, सेब हैं, सब कुछ फ्रिज में मतलब धो के, केले तो मैं बाहर ही रखती हूँ, अनार भी बाहर ही रखती हूँ, सेब धो के रख देते हैं, जिससे बाद में इन लोगों को भूख लगे और ये खा लें। क्योंकि मेरा भी कोई टाइम नहीं है, मैं भी 11 बजे जाने के बाद 2-2:30 बजे आती हूँ, तो इस 3-2.5-3 घंटे बेचारे दोनों अकेले रहते हैं, तो भूख लगती है, खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी आप कैसे मैनेज करते हो बच्चों के साथ, तो सब कुछ हो जाता है, आदत हो जाती है फिर करने की। तो अब ये रखा हुआ है सामान, और मैं गई थी मार्केट। कल संडे का था, और मेरी वीडियो आप लोगों को मालूम है 2 दिन की बन के एक बनती है, मतलब 2 दिन की बना के तब 1 दिन की बनती है। कुछ मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ, कुछ सेकंड मतलब उसी दिन बनाती हूँ, तो तब जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से बना पाती हूँ। टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि दुकान घर सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा मिलकर बना लेती हूँ। तो बस ये वाला सामान जब लेके आए थे तो ऐसे सैनिटाइज़ कर रख दिया था, और कई घंटे हो गए थे, और ये दोपहर के टाइम की 3 बजे के करीब हम आ गए थे। लेकिन ये मैंने रात के टाइम में बनाया, और देखती हूँ इसकी वीडियो बन पाएगी या नहीं, क्योंकि जो सामान था वो बहुत थोड़ा था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं लेके आई थी कि 50,000 60 का, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ही था। मेरी जिस हिसाब से सेल होती है तो उस हिसाब से मंगवा लेती हूँ। तो अब मेरा यहाँ पर जो है सारा काम ख़त्म हो चुका था फाइनली, और नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। और इसके बाद अब मेरी हो रही है दुकान पर जाने की तैयारी। और तो मैंने यहाँ पर पानी की बोतल ले ली है, ठंडा पानी था थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर रख के ना गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी ठंडी बोतल लेके जाती हूँ, और चल जाती है मेरी 2 घंटे एक बोतल चल जाती है। फिर मैं जब दोपहर के टाइम वापस आती हूँ तो अपनी बोतल साथ लेके आती हूँ, फिर शाम को जब जाती हूँ तो दूसरी बोतल लेके जाती हूँ,
तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपना मास्क, अपनी की, वाटर बोतल और अपना जो ये बैग है सब चीज़ें ले ली है और इस बैग में रख ली है, क्योंकि कुछ भी चीज़ भूल जाओ तो फिर उसके लिए ना दोबारा आना पड़ता है, तो मुश्किल सा हो जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर निकल जाऊँगी दुकान के लिए। और अब जो यहाँ पर है ईहा की मैंने चोटी बनाई है। ईहा के ना बाल बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन उसको पसंद नहीं था पहले रखना, अब अच्छे लगने लगे हैं। और यहाँ पर इसकी चोटी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरा जो दुकान आने का टाइम हो रहा था, और जब सुबह बनाती हूँ 8-9 बजे जब बनाती हूँ इसकी चोटी, तो वो दोपहर तक चल जाती है। उसके बाद क्या है ना, लेटती है, सोती है थोड़ा बहुत, तो बाल खुल से जाते हैं और अपने आप इसको आती नहीं है बांधनी, तो मेरे से ही बंधवाती है। और इसको है ना अपनी चोटी बंधवाना अपने पापा से बहुत अच्छा लगता है। इसके पापा बहुत अच्छी चोटी बांधते हैं इसकी, लेकिन वो कभी कभी गुस्सा भी करते हैं कि अभी से बाल बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, इन्हें कौन संभालेगा। लेकिन अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और थोड़े से गोरी के भी देख के इसको लग रहा था कि मैं भी अपने बाल बढ़ाऊं, तो अब इस तरीके की इसकी पोनीटेल बनने लगी है और इसको अच्छी लगती है अब छोटी छोटी। बस दुकान पे हूँ, कपड़े कर रही हूँ फोल्ड, बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं आजकल, थोड़ा सा काम कम है, श्राद्ध है तो इस वजह से, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बंद नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये कपड़ा खुला हुआ था तो ये मैंने फोल्ड कर दिया, बहुत सारा खुला हुआ था तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लूँ। तो और कैसे हो आप, कमेंट करके बताना, और कैसी लगती हैं आप सबको मेरी वीडियो। अच्छी नहीं लगती होंगी मुझे मालूम है, लेकिन बस जैसी भी बनती है मैं बना देती हूँ, और टाइम थोड़ा कम मिलता है। टाइम कम इसलिए मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, घर, दुकान, बच्चे, सब चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बना देती हूँ, छोटी बनाऊँ या बड़ी बनाऊँ, बना देती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही मेरा हाल है, क्योंकि जब मैंने दुकान करी थी तो मुझे नहीं, सॉरी, जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि शायद मेरा चल जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी, हिम्मत करी, तो मेरा चल गया। मेरा घर पे भी चल गया था और मैंने अब दुकान करी है तो मेरी दुकान भी चल गई है। इसलिए हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए। तो बस अब शाम का टाइम हो रहा है और ये वाली वीडियो मैं आज ही एडिट करूँगी। मैंने थोड़ी सी एडिट करके रखी हुई है, थोड़ी सी और एडिट करनी थी, वो करूँगी। इसके बाद ये वाली वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। और कुछ न्यू प्रिंट्स लेके आई थी कल, मेरा मन नहीं हुआ बनाने का, देखती हूँ कल बनाऊँगी या आज बनाऊँ, देखती हूँ जो भी है। प्रिंट्स ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सेल कम हुई थी, सेल कम नहीं होती, मैंने बीच में बहुत सारा सामान मंगवा लिया था, लेगिंग्स, पैंट, प्लाजो, तो इस वजह से कपड़ा कम लेके आई हूँ। कपड़ा रियोन का जो कपड़ा होता है वो मेरा प्लेन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने प्लेन था वो भी बहुत सारा लेके आई हूँ। प्रिंट इसकी इस बार 3-4 ही लेके आई हूँ, ज़्यादा प्रिंट नहीं लेके आई हूँ। देखती हूँ कि वीडियो बनाऊँ या ऐसी ब्लॉग के साथ डाल दूँगी, छोटी सी वीडियो बनेगी, क्योंकि मेरे वो ना थोड़ा सा सारा सामान लेके आई हूँ। जैसे दुपट्टे हैं, पैंट्स तो मैंने मंगा ली थी, प्लाजो, दुपट्टे, और कुछ नेट जो मैंने अभी फ़ोल्ड करके रखी है वो मेरी नेट है। थोड़ा सा सिलाई का जो सामान होता है, स्टिचिंग का, नीडल्स ख़त्म हो रही थी, और चौक, टिच बटन, तो थोड़ा सा वो सामान भी लेके आई थी, क्योंकि जिस हिसाब से सेल होती है उस हिसाब से मैं सामान ले आती हूँ। छोटा सा काम है, बार बार मैं यही बात रिपीट करती हूँ, यही बात बोलती हूँ कि छोटा सा काम है, लेकिन मुझे अपने काम से टचवुड बहुत प्यार है। और मैं जब अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे, जिन्हें देख के मतलब पढ़ के दिल खुश हो जाता है। लेकिन कई सारे कमेंट अच्छे भी नहीं आते, लेकिन उनको इग्नोर करना ही ठीक है। और बहुत सारे लोग मतलब इतने अच्छे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि दी आप कैसे कैसे हैंडल करते हो घर, दुकान, बच्चे। तो एक बात बताऊँ, सब आदत हो जाती है। और मैं अपनी बात बताऊँ, जब इनकम शुरू हो जाती है, जब पैसा हमारे हाथ में आने लगता है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और खुद अपने आप ही मन करने लगता है किसी भी चीज़ का। जब मेरे को क्या आता था, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं एक टाइम ऐसा था कि जब मैं कपड़े काटती थी तो मेरे कपड़े सीधे ना कट के टेढ़े कट जाते थे, और मेरा जो दूसरे वाला पीस है वो भी ख़राब हो जाता था पहले के टाइम में, और कितना मुझे एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता था कि इसमें कान है तो ये वाला। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई पहले ही
काम जो करता है वो फर्स्ट टाइम करता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड में हो सकता है मैं हूँ या कोई और है, वीडियो बना रहा है, कोई भी काम कर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे मतलब वो अच्छी बनाने लगे और उस चीज़ की आदत हो जाए और अच्छे से अच्छी। हम अगर मान लो हम किसी काम की कोशिश करते हैं करने की, तो वो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपने काम में पूरे तरीके से एक्सपर्ट हूँ। मतलब कपड़ा काटने में, देने में या सेल्स करने में मुझे अच्छा लगता है। और हो सकता है यूट्यूब का भी यही है, और इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा। और हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चीज़ सीखता है। तो बस यूट्यूब पे भी ऐसा ही है सबका, क्योंकि यूट्यूब क्या है, हमारा स्कूल है। कोई स्टूडेंट ज़्यादा आगे जा रहा है, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे है, तो बस यही है हर किसी का। तो और सब किसी का चलना चाहिए, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर कोई मेहनत करता है हर चीज़ में। मान लो मैं दुकान में पूरे दिन मेहनत करती हूँ, या यूट्यूब में, तो हर कोई मेहनत करता है अपने काम में। तो सब किसी का चलना चाहिए, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। बस ये कि किसी का बहुत ज़्यादा चल जाता है, किसी का थोड़ा कम चलता है, लेकिन थोड़ा हो या ज़्यादा हो, सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना हिसाब है, लेकिन चलना चाहिए मेरे हिसाब से तो बस अब मैं अपनी वीडियो को एंड नहीं करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।